क्या होगा यदि एक रात सारी ह्यूमन स्पीसीज सोई है और सुबह कोई भी नहीं जागा? क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे यहां पर जितनी भी धरती पर लाइट जल रही है वो लाइट धीरे 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 बंद होना स्टार्ट होगी। क्यों ऐसा होगा? तो उसका रीजन ये है कि हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रिड से कनेक्टेड पावर प्लांट्स हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स पर चल रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया या गैसेस हो गई। इस पर चलने वाले पावर प्लांट सबसे पहले बंद होने लगेंगे। और ये बंद होने का कारण ये है कि क्योंकि कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं है तो फ्यूल सप्लाई कोई कर नहीं पाएगा, और फ्यूल सप्लाई नहीं होगी तो धीरे धीरे ये पावर स्टेशंस बंद होने लगेंगे और सब तरफ अंधेरा छाने लगेगा। इसके बाद नंबर आता है कि जो हमारे घरों में बंधे हुए जो पालतू जानवर हैं, जैसे किसी ने घर में बिल्ली पाल रखी है, किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा है, उनके साथ में बुरा हाल होगा। क्योंकि जनरली हम लोग अपने पालतू जानवरों को बांध कर रखते हैं तो उन्हें खाने को देने वाला कोई नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे भूख से और प्यास से मरने लगेंगे। अब ये मरने लगेंगे तो वातावरण में एक दुर्गंध सी फैलने लगेगी। लेकिन इसी समय जो शहरों में घूमने वाले जो आवारा कुत्ते वगैरह जो जानवर होते हैं, और उसके अलावा जो जंगलों में घूमने वाले जो जानवर हैं, उनकी इस समय बहुत ही मौज चल रही होगी, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा होगा। लेकिन रुकिए, ये सब हमेशा नहीं चलने वाला है। क्या होगा? क्योंकि इस समय आप एक पॉइंट को भूल चुके हैं कि हमें जो सप्लाई मिलती है, जो हमें एनर्जी मिलती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स ही नहीं है, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं जहां से हमें बिजली मिलती है। अब इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए हमारे पास में जो भी फ्यूल उस समय डला होगा वो फ्यूल से वो चल रहे होंगे, लेकिन इनको ठंडा रखने के लिए हम लोग इसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पावर प्लांट्स आपके ठंडे बने रहें और कूलिंग होती रहे। और इसके लिए कंटिन्यूअस वाटर फ्लो जरूरी होता है। सिंस अभी सारी ह्यूमन बीइंग अभी यहां पर उपस्थित नहीं है, तो इस पानी को बदलने के लिए कोई उपस्थित नहीं होगा, और धीरे धीरे ये पानी, लगभग ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर तक ये पानी आपका पूरा का पूरा इवेपोरेट हो चुका होगा, और अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ठंडे नहीं होंगे। अब यदि ये ठंडे नहीं होंगे तो इनमें ब्लास्ट होने लगेगा और एक चेरनोबिल जैसी भयानक घटना का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक लगभग ये 1 महीने के अंदर में इतना डिजास्टर सब तरफ फैला होगा कि इसे सारे जानवर, जितने भी अभी जानवर यहां पर मौजूद हैं धरती पर, उनको इसका बहुत ही बुरी तरीके से सामना करना पड़ेगा। उनमें सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मची रहेगी। हालांकि ह्यूमन प्रजाति अभी उपस्थित नहीं है तो वो जंगल में अपनी जगह सेफ है, लेकिन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से निकले हुए रेडिएशंस के कारण इन जानवरों को बहुत नुकसान होगा। उनकी स्किन बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होगी। उसके कुछ समय बाद ही इंसानों ने जो धरती से सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, जो कि अभी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, धीरे धीरे उनका कंट्रोल भी छूटने लगेगा, और उनमें से बहुत कुछ ऐसे होंगे जिनका ऑर्बिट पीरियड खत्म होने लगेगा, और वो धीरे धीरे एक शूटिंग स्टार की तरह जमीन पर आकर गिरने लगेंगे। अब काफी समय निकल चुका होगा और इसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और चारों तरफ अभी हरियाली जैसे आने लगेगी। इसका रीजन ये है कि भाई जितना भी हम लोगों ने ह्यूमन कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, पेड़ पौधे न जाने कहां कहां से निकल के बाहर आने लगेंगे। सारी इमारतों में से जितनी भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए उसमें से छोटे छोटे पौधे पनपने लगेंगे, जो काफी समय के पश्चात में बड़े पेड़ों का रूप ले लेंगे और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखाई देने लगेगी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन पत्थरों से बने हुए हैं, वही ऐसा एकमात्र कंस्ट्रक्शन बचे रहने की संभावना है जो बचा रह सकता है। क्योंकि हम जानते हैं आज भी जितने भी पुराने समय के जो किले मौजूद हैं वो अभी भी बिल्कुल उसी हालत में हैं जैसे उस समय बनाए गए थे, क्योंकि वो सारे की सारे किले, मोस्ट ऑफ द जो फोर्ट्स हैं, उन्हें स्टोन से बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया है। तो वही ऐसी चीज रह जाएगी जो शायद सरवाइव कर सके। उसके अलावा हम जहां देखेंगे वहां सब जगह हरियाली ही हरियाली होने की संभावना।